क्वेश्चन 11 एक्सरसाइज का उसके साथ हाजिर हूँ। लेक्चर नंबर 31 चैप्टर फर्स्ट से ही। तो ये न्यूमेरिकल है, इसके 4 पार्ट्स हैं, उसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 11 इस पार्ट में द आर्टिफिशियल स्वीटनर मसनूई मिठास पैदा करने वाला है शुगर के मरीज। देखा होगा आपने, चाय के अंदर टेबलेट्स डाल रहे होते हैं उसको मीठा करने के लिए, तो वो मसनूई मिठास होती है जो उनका शुगर लेवल इंक्रीज नहीं करती, ग्लूकोज लेवल इंक्रीज नहीं करती। स्पार्टेन का फार्मूला होता है C14H18N2O5, ये फार्मूला है स्पार्टेन का। तो ए पार्ट उसने पूछा है व्हाट इज द मास ऑफ 1 मोल ऑफ स्पार्टेन। ए पार्ट उसने पूछा हमारे पास मास ऑफ स्पार्टेन। क्या हो 1 मोल, 1 मोल ये उसने नंबर ऑफ मोल्स दे दिए उसके। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पार्टेन दे दिया 1 मोल। देखिए कोई ऐसा फार्मूला जिसमें मैस भी हो और नंबर ऑफ मोल्स भी हो, तो वो हमारे पास एक फार्मूला है कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स मैस ओवर मोलर मैस। तो वही फार्मूला लगाएंगे। मैस है पड़ा और हमें क्या होना चाहिए, हमारे पास मोलर मैस होना चाहिए। तो मोलर मैस निकाल लें। मोलर mass of स्पार्टेन। स्पार्टेन का फार्मूला है C14H18N2O5, ये उसका फार्मूला है। मोलर मैस निकाल लेंगे हम। एक कार्बन का मैस होता है 12, 14 कार्बन एटम में मल्टीप्लाई हो जाएगा, नया एलिमेंट प्लस का साइन। एक हाइड्रोजन का मैस होता है 1, 18 है, 18 मल्टीप्लाई हो जाएगा, प्लस नाइट्रोजन का मैस 14 होता है, 2 नाइट्रोजन एटम में 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ऑक्सीजन का मैस 16 होता है, 5 ऑक्सीजन एटम में 5 मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है जी। एक कार्बन का मैस 12, 14 है, 14 मल्टीप्लाई हो गया। एक हाइड्रोजन का मैस 1, 18 हाइड्रोजन एटम में 18 मल्टीप्लाई हो गया। एक नाइट्रोजन का मैस 14, 2 नाइट्रोजन है मल्टीप्लाई हो गया। एक ऑक्सीजन का 16, 5 में 5 मल्टीप्लाई हो गया। तो 12 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 14 के साथ, तो इसको हम देख लेते हैं। 14 टू द 28, 2 कैरी, 14 1 द 14 1 और 2 कैरी वाले 16 हो गए। ठीक है। अच्छा, उसके बाद 18 को मल्टीप्लाई करते हैं 1 के साथ, 18 1 द 18, 14 को 2 के साथ 28। ठीक है। अब 16 को मल्टीप्लाई करते हैं 5 के साथ, तो वो होता है 80। ठीक है। ऐड कर लेते हैं इनको। 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 8 24, 24 प्लस 0 24, 4 2 कैरी, 2 प्लस 6 8, 8 प्लस 1 9, 9 प्लस 2 11, 11 प्लस 8 19, 9 1 कैरी, 1 प्लस 1 2, 294। और मोलर मैस का हमारे पास यूनिट होता है ग्राम पर मोल। जी, मैस है पड़ा इस पार्ट मैस फाइंड करना है, नंबर ऑफ मोल्स हैं पड़े, मोलर मैस है पड़ा, तो फार्मूला लगाते हैं। फार्मूला हमारे पास होता है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड है स्पार्टेन, इक्वल्स मैस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड है स्पार्टेन, ओवर मोलर मैस ऑफ कंपाउंड, कंपाउंड है स्पार्टेन। जी, मैस हमने फाइंड करना है, तो मैस को लेने दें। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पार्टेन को गिवन है 1 मोल। ठीक है। मैस ऑफ स्पार्टेन ये हमने फाइंड करना है, ओवर मोलर मैस ऑफ स्पार्टेन ये निकाला है हमने। नंबर ऑफ मोल 1 मोल है, मैस फाइंड करना है, मोलर मैस हमने कैलकुलेट किया है 294 ग्राम पर मोल। अब इसी तरह के मल्टीप्लाई हो जाएगी 1 मोल, ये 294
राइट साइड पे डिवाइड हो रहा था, लेफ्ट साइड पे आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। 294 ग्राम पर मोल। इस साइड हमारे पास बच जाएगा मैस ऑफ स्पार्टेन। तो हम मैस ऑफ स्पार्टेन को लेफ्ट साइड ले आए। मैस ऑफ स्पार्टेन जी, पर मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, 294 1 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 294 ग्राम। ये आ गया जी मैस आ गया स्पार्टेन का 294 ग्राम। ठीक है, सिंपल सा फार्मूला था कि नंबर ऑफ मोल इक्वल होता है मैस ओवर मोलर मैस। मैस फाइंड करना था, नंबर ऑफ मोल गिवन था, मोलर मैस फार्मूले से कैलकुलेट किया। ठीक है, तो नंबर ऑफ मोल्स और मोलर मैस मल्टीप्लाई हुए, ये मैस आ गया स्पार्टेन का। ये ए पार्ट सॉल्व हो गया हमारा। ठीक है, अब चलते हैं बी पार्ट की तरफ चलते हैं। बी पार्ट है हाउ मेनी मोल्स आर प्रेजेंट। हमें नंबर ऑफ मोल्स फाइंड करने हैं कि कितने मोल्स मौजूद हैं इन 52 ग्राम्स ऑफ स्पार्टेन। स्पार्टेन के 52 ग्राम्स के अंदर। बी पार्ट फाइंड करने हैं नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पार्टेन इक्वल्स क्वेश्चन मार्क 52 ग्राम ऑफ स्पार्टेन। ग्राम मैस का यूनिट है, ये मैस है। मैस ऑफ स्पार्टेन दिया है 52 ग्राम दिया है जी। नंबर ऑफ मोल का पहले ही पढ़ चुके हैं फार्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पार्टेन इक्वल्स मैस ऑफ स्पार्टेन ओवर मोलर मैस ऑफ स्पार्टेन। मैस है बड़ा 52 ग्राम, मोलर मैस चाहिए। मोलर मैस हमने पीछे कैलकुलेट किया हुआ है 294 है जी। फार्मूला लगाते हैं और कैलकुलेट करते हैं जी। जी क्या फार्मूला होगा, मोलर मैस भी इधर मेंशन कर दें। मोलर मैस ऑफ स्पार्टेन वो हमने ए पार्ट में कैलकुलेट किया हुआ है, वो है 294 ग्राम पर मोल। ठीक है, अब वैल्यूज अपना फार्मूला लगाएं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पार्टेन इक्वल्स mass of स्पार्टेन ओवर मोलर mass of स्पार्टेन जी। mass of स्पार्टेन दिया गया है 52, मोलर mass है 294, mass 52 ग्राम और मोलर mass है 294 ग्राम पर मोल। ग्राम से ग्राम कैंसिल, पर मोल ऊपर जाके क्या हो जाएगा, मोल हो जाएगा। तो कैलकुलेटर के जरिए हम इसको सॉल्व कर लेते हैं। 52 डिवाइडेड बाय 294, तो ये हमारे पास आंसर आता है जी 0.1768। ये आंसर है 0.1768। तो 68 को राउंड ऑफ करके 177 मोल कर लेते हैं जी। 3 नंबर ऑफ मोल आ गए स्पार्टेन के। ठीक है, आंसर भी चेक कर लेते हैं। तो आंसर जो है वो भी ठीक ही है, अपना सही है। सी पार्ट कर सकते हैं। व्हाट इज मैस इन ग्राम्स, वही जिस तरह हमने ए पार्ट कैलकुलेट किया था वैसा ही है। 10.122 मोल्स ऑफ स्पार्टेन, ये नंबर ऑफ मोल्स दे दिए हैं स्पार्टेन के। ठीक है, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। सॉल्यूशन मैस इन ग्राम, तो इसमें हमें मालूम करना है सी पार्ट का सॉल्यूशन। मैस ऑफ स्पार्टेन इक्वल्स क्वेश्चन मार्क 10.122 मोल्स, ये नंबर ऑफ मोल्स दे दिए गए हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पार्टेन 10.122 मोल। ठीक है, बिल्कुल सर ए पार्ट है हमारे पास। ए में भी मैस मालूम करना था, इसमें भी मैस मालूम करना है। ए में भी नंबर ऑफ मोल गिवन थे, इसमें भी नंबर ऑफ मोल गिवन थे, और हमें चाहिए मोलर मैस, वही ए पार्ट वाला हम यूज कर लेते हैं। मोलर मैस ऑफ स्पार्टेन
और 294 ग्राम पर मोल, वो ए पार्ट में कैलकुलेट किया था हमने। ठीक है, फार्मूला लगा दें और मैथ्स कैलकुलेट कर सकते हैं हम। फार्मूला क्या है कि नंबर ऑफ मोल्स ऑफ स्पार्टेन इक्वल्स mass of aspartame over molar mass of aspartame। अच्छा, इसको आप अरेंज भी कर सकते हैं, ये जो फार्मूला है इसको आप तरतीब भी दे सकते हैं। जैसे हमें मैथ फाइंड करना है तो ये दो चीजें आपस में हो जाएंगी मल्टीप्लाई। ये सिंपली हम ये लिख सकते हैं कि भी mass of aspartame, इसको अलग कर लिया हमने, ये दो चीजें आपस में मल्टीप्लाई होगी, इक्वल्स नंबर ऑफ मोल्स ऑफ aspartame क्रॉस मोलर मास ऑफ aspartame। जी, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ aspartame जो है वो गिवन है 10.122 मोल। मोलर मास ऑफ aspartame 294 ग्राम पर मोल। वो पर मोल से मोल कैंसिल, ये 10.122 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 294 के साथ, 10.122 मल्टीप्लाइड बाय 294, तो हमारे पास आंसर आता है 2975.868 ग्राम। तो ये इसका मैथ रखना अपना, ये वाला जवाब भी ठीक है हमारा। लास्ट ये सिंपल सा फार्मूला था कि मैथ निकालने का फार्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल को मल्टीप्लाई कर देते हैं मोलर मैथ के साथ। इसी फार्मूले को अरेंज किया, मैथ को एक साइड पे ले गए, ये चीज जो राइट साइड में डिवाइड हो रही है लेफ्ट साइड में जाके मल्टीप्लाई होगी, तो लेफ्ट साइड को हमने राइट साइड पे लिख के राइट साइड को लेफ्ट साइड पे। मैथ निकालने का फार्मूला नंबर ऑफ मोल्स क्रॉस मोलर मैथ। डी पार्ट लास्ट पार्ट हम सॉल्व करते हैं इसका। ठीक है, उसको हम देखते हैं कि वो डी पार्ट में क्या पूछना चाह रहा है। डी पार्ट में कहता है हाउ मेनी हाइड्रोजन एटम्स आर प्रेजेंट, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम बताने हैं एंड 2.3 ग्राम्स ऑफ स्पार्टेन, स्पार्टेन के 2.3 ग्राम में। अच्छा, इसमें मैस गिवन है स्पार्टेन का, ठीक है, स्पार्टेन के मैट्स से स्पार्टेन के मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लेंगे, स्पार्टेन के मॉलिक्यूल्स फाइंड करने के बाद उसमें हाइड्रोजन एटम फाइंड कर लेंगे। तो देखते हैं, लेट्स सी, सॉल्यूशन लिखेंगे सबसे पहले। हल लिखा हमने। अच्छा, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम फाइंड करने हैं जी, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम्स इक्वल्स क्वेश्चन मार्क, ये हमने फाइंड करने हैं। 2.43 ग्राम ये मैस दिया गया है, मैस ऑफ स्पार्टेन 2.43 ग्राम। ठीक है, तो अब जैसे मैंने जिक्र किया पहले हम स्पार्टेन के मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लें। नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड करने का फार्मूला होता है मास ऑफ स्पार्टेन ओवर मोलेकुलर मास या मोलर मास ऑफ स्पार्टेन क्रॉस एन। मास है पड़ा, मोलर मास हमने कैलकुलेट किया है पार्ट ए में, तो वो भी लिख लें, मोलर मास ऑफ स्पार्टेन 294 ग्राम पर मोल। तो अब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड कर लें, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ स्पार्टेन इक्वल्स mass of स्पार्टेन ओवर मोलर mass ऑफ स्पार्टेन क्रॉस Na। जी, मैस ऑफ स्पार्टेन हमारे पास दिया गया है 2.43 ग्राम। मोलर मास ऑफ स्पार्टेन पार्ट ए में कैलकुलेट किया था 294
Na की वैल्यू 6.02 क्रॉस 10⁻23। तो जिसको सॉल्व कर लेते हैं हम कैलकुलेटर के थ्रू। ये 2.43 इसको हमने मल्टीप्लाई किया 6.02 के साथ, 14.628 6 आया, उसको फिर हमने डिवाइड कर दिया 294 के साथ, तो हमारे पास आंसर है 0.497 0.0497 क्रॉस 10⁻23 मोलेक्यूल्स। इसको हम अपना डेसिमल पॉइंट 4 के बाद ले आते हैं 4.97 हम ले गए हैं, डेसिमल पॉइंट जो है वो 2 डिजिट ले गए हैं और राइट हैंड ले गए हैं, तो पावर 2 डिजिट कम हो जाएगी 10⁻21 मोलेक्यूल्स। ये स्पार्टेन के मोलेक्यूल्स आ गए। स्पार्टेन के मोलेक्यूल से अब हम हाइड्रोजन एटम कैलकुलेट कर लेंगे, वो यूनिटरी मेथड यूज करके लिखेंगे 1 molecule of aspartame contains hydrogen atoms। जी जरा गौर करें, स्पार्टेन के 1 molecule में 18 हाइड्रोजन एटम है, C14H18N2O5, ठीक है। बल्कि आप स्पार्टेन का फार्मूला भी लिख लें, C14H18N2O5, उसमें 18 हाइड्रोजन एटम है, 18 हाइड्रोजन एटम यानी एक मोलेक्यूल में। हमने मोलेक्यूल फाइंड किए हैं 4.97, तो लिखेंगे 4.97 क्रॉस 10⁻21 molecules of C14H18N2O5 contain हाइड्रोजन एटम्स। तो वो 18 वैसे का वैसे, एक के बाद रकम आई है 4.97 क्रॉस 10⁻21 को मल्टीप्लाई हो जाएगा 18 multiplied by 4.97 क्रॉस 10⁻21। क्रॉस 4.97 क्रॉस 10⁻21। जी इसको हम सॉल्व कर लेते हैं कैलकुलेटर के थ्रू। जी 18 multiplied by 4.97, ठीक है, ये हमारे पास आंसर आ रहा है 89, आंसर आ रहा है 89.46 क्रॉस 10⁻21 है। तो हम 8 के बाद अगर डिजिट लिए हैं 8.94, तो डेसिमल पॉइंट में हम लेफ्ट हैंड लेके गए हैं, 8 डिजिट लेके गए हैं, पावर बढ़ जाएगी, तो 10⁻22 हाइड्रोजन एटम्स। इस आंसर को भी हम चेक कर लेते हैं, तो ये आंसर भी हमारा ठीक है जी। तो ये न्यूमेरिकल था हमारे पास क्वेश्चन 11, इसको हमने सॉल्व किया। अगले लेक्चर में मुलाकात होगी।